राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीधर हरिवंश। श्री राधा। एक प्रेमी की क्या स्थिति होती है। प्रेम किसे कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर श्री ध्रुवदास जी बता रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, नवल रंगीली लाल बिनो को समझे निज रीति, सब तजी बस आपन भये, रंगे रंगीली प्रीति, चूड़ामणि सब लोक के लय प्रेम रस मोही, यद्यपि रूप निधान पिए, प्रिया बदन रहे जोही, कि बरनो ऐसे प्रेम को जिहे बस कीने लाल, सुध स्वरूप अनूप ध्रुव, अद्भुत परम रसाल, सुध स्वरूप अनूप ध्रुव, अद्भुत परम रसाल। प्रीति के गौरवमय स्वरूप की परिभाषा करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक शेखर श्री राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त सहज रस में प्रीति के धर्म और स्वरूप को समझ में अन्य कोई देवादिक या कोई भगवत अवतार भी समर्थ नहीं है। इसलिए तो सर्वराध्य सर्वपोरी परापर तत्व होकर भी वे अपने स्वरूप गत समस्त धर्मों का त्याग
किया, विस्मरण करके अपनी प्राण प्रिय नित्य कुंजेश्वरी स्वामी श्री राधा की रसपूर्ण प्रीति में वो स्वयं रंगे गए हैं। इन अखिल लोक चूड़ामणि को प्रिया प्रेम के रस ने सर्वथा मोहित कर रखा है। इन्हें कुछ और कहते कुछ भी नहीं, लोक मर्यादा समस्त धर्मों का त्याग कर दिया गया और जो प्रिया प्रेम के रस में ये मोहित हो रखे हैं। तभी तो प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल रूप के अनंत भंडार होने पर भी प्रिया श्री राधा की मुझ छवि का असक्त भाव से अनवरत अवलोकन करते रहते हैं। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि मैं अब उस बलशाली प्रेम का वर्णन करना चाहता हूं जिसने अन्य की तो बात ही क्या, सर्वजित अजित श्री राधा वल्लभ लाल को पूर्णतः वर्षवर्ती बना लिया है। उस प्रेम की परिभाषा श्री दुर्दास जी करने जा रहे हैं। वो प्रेम कैसा है? बोले वह प्रेम गुण रहित है, वह प्रेम कामना रहित होने से बोले वो शुद्ध है, भगवत स्वरूप है, अनुपम है, अद्भुत है और सर्वोपरि रस रूप है। आगे ध्रुवदास जी कहते हैं कि आदि अंत जाको नहीं, रहत एक रस रूप, रोचि तरंग पल पल भड़े, सहज ही सुखद अनूप, कि नित्य नवल मृदु मधुर वर, भीने रंग सुहाग, जामे नाही निमित कछु, सो अमंग अनुराग, प्रेम नेम ब्योरो कियो, जो आयो उर्माही, याते न्यारे दुहन के, लक्षण जाने जाही, जे ही तनवन गरजत रहे, अद्भुत कहरी प्रेम, तामे पावे रहन क्यों, गज में हंग मृग नेम। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं जो अनादि है और अनंत है, तात्पर्य कि जिसका ना आदि है ना अंत है और वो हमेशा एक ही, बोले सदैव एक रस रूप में बना रहता है, जिसमें प्रतिपल रुचि की तरंगे बढ़ती ही रहती हैं, घटती नहीं, जो सहज अनूप सुखों का प्रदायक है। बोले ये प्रेम घटता नहीं है, ये बढ़ता ही है। आप नाम जप करते हैं, अभी नाम जप करना शुरू किया तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अब वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, तो बोले कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि हो रही है। नहीं तो बोले ये जो प्रेम एक बार जिसके हृदय में ये प्रेम जो उदय हो जाता है तो ये निरंतर बढ़ता रहता है, और ना बोले कितना बढ़ता है, बोले ना इसका आदि है ना इसका अंत है, ये निरंतर बढ़ता रहता है। वह प्रेम जो नित्य नूतन है, सुकोमल है, अतिशय मधुर है और जो सुहाग के आनंद रंग से भीगा हुआ है अथवा भिगो देने वाला है, जो अहेतुक और अभंग है, अर्थात जिस प्रेम की उत्पत्ति और भोग में किसी निमित्त का स्थान नहीं है। सत्य प्रेम वो है जो एक बार प्रेमी के हृदय में उदित होकर घटता नहीं है, टूटता नहीं है, और अगर टूट रहा है तो वो प्रेम नहीं है। अभी तो हम 1000 अब हम 10,000 नाम जप करते थे, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा, अब मतलब वो आनंद नहीं आ पा रहा। कहते ये ऐसा प्रेम है, बोले ये प्रेम नहीं होता, ये प्रेम नहीं। जो अभी नाम जप में आनंद आ रहा था अब नहीं आ रहा, तो वो नाम जप सुविधा के लिए किया जा रहा था, क्योंकि जो प्रेमी है बोले वो निरंतर जैसे जैसे क्षण बीतता जाता है वैसे वैसे उसका प्रेम बढ़ता जाता है। विरह, उस विरह की अग्नि में वो तपता है,
वो ये नहीं कि अभी हमने 2 घंटे नाम जप किया और अब 4 घंटे मनोरंजन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हम अब 2 घंटा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सा ही तो देखा था, ज्यादा थोड़ा ना देखा था। बोले बिल्कुल भी नहीं, यहाँ मनोरंजन के लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। बोले तो क्या करें? बोले हर समय अगर चाहते हो ये प्रेम बढ़े तो तुम्हें हर समय विषयों का त्याग करना पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी तुम उसे स्थान नहीं दोगे, एक क्षण के लिए भी। ये मन जैसे बोले कुत्ता होता है ना, उसे तुम कितना भी मारो लेकिन उसे तुम पुचकारोगे वो फिर दौड़ा चले आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये मन है। बोले कहाँ तुम इसको फटकारते हो ना तो ये तुम्हारे द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है। बस ये एक इतना सा उसे वो जानता है कि एक बार ये मुझे पुचकारे मैं दौड़ा चले आऊंगा। सुबह से लेकर दोपहर तक सेवा में लगे रहे, श्री जी के चरणों में मन को लगाकर रखा, लेकिन अब चलो अब थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं, अब थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, अब थोड़ी देर विषय चर्चा कर लेते हैं, अब थोड़ी देर ऐसा कर लेते हैं। बोले इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वो है जो हर क्षण अपने प्रीतम की याद में जो रोता रहता है, वो प्रेम है। अब श्री दुर्दास जी कहते हैं कि अब मैं प्रेम की यथामति का मतलब जितनी मेरी मति मुझे आज्ञा कर रही है, परिभाषा करके, यानी जितना मुझे मति कहते हैं यथामति, अपनी मति से किया है। अभी प्रेम तो पता नहीं उसकी प्रेम की स्थिति क्या होती है, लेकिन देखो इतने बड़े रसिक हैं श्री ध्रुवदास जी, वो भी कह रहे हैं कि यथामति, जितना मेरी मति में आया, जितना बुद्धि में, जितना मैं समझ पाया। हालांकि प्रेम बोले प्रेम अवर्णनीय है, प्रेम को अपने शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। इतने बड़े रसिक भी कह रहे हैं कि यथामति परिभाषा करके अपने हृदय में उत्पन्न हुए विचारों के माध्यम से प्रेम और नेम का विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके दोनों के पृथक पृथक लक्षणों का भेद समझा सकेंगे और प्रेम और नेम में क्या भेद है, कि प्रेम में क्या भेद है और नेम क्या भेद है। जिस प्रेमी के हृदय रूपी अरण्य में अद्भुत प्रेम रूपी सिंह निरंतर अपनी गर्जना करता रहता है, निरंतर बोले जिस प्रेमी के हृदय में ये प्रेम रूपी सिंह जब निरंतर गर्जना करता रहता है, अर्थात सर्वोपरि रूप से निरंतर निवास करता है, एक क्षण के लिए भी उधर नहीं जाता, एक क्षण के लिए भी बोले निरंतर निवास करता रहता है, उस वन में नेम धर्म रूपी हाथी, हिरण और अन्य पशु पक्षी भला कैसे टिक सकते हैं। बोले जहां प्रेम होता है ना, प्रेम रूपी सिंह की गर्जना से जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो बाकी सभी जितने भी पशु पक्षी जितने भी होते हैं ये सब वहां से भाग जाते हैं केवल शेर की गर्जना सुनकर। ठीक ऐसे ही जिस प्रेमी के हृदय में ये प्रेम रूपी सिंह निवास करता है, उस वन में ये नेम रूपी ये जो हाथी है, मृग है, हिरण है, पशु पक्षी है, बोले ये टिक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं टिक सकते। जिस हृदय में सर्वोपरि रूप से प्रेम विराजमान रहता है, वहां अन्य विषय आदि रसों के लिए कोई स्थान नहीं होता, और अगर स्थान है तो वो प्रेम नहीं है। अगर आज भी आप नाम जप कर रहे हैं, आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप विषयों की मांग कर रहे हैं तो बोले आपके हृदय में अभी प्रेम नहीं है। बोले जैसे बाज अन्य पक्षियों को अपने बल प्रभाव से तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार प्रेमी का हृदयस्थ प्रेम अन्य विषय आदि सुखों को प्रताड़ित करके दूर भगा देता है, जो प्रेमी होता है। तात्पर्य ये है कि प्रेम उदयों के पश्चात प्रेमी का हृदय निष्कलुष हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही हर एक कोने में सूर्य की किरणें जब जाती हैं तो वहां प्रकाश हो जाता है, अंधकार का कोई स्थान ही नहीं रहता। ठीक ऐसे ही जब प्रेम रूपी सूर्य का उदय होता है तो बोले जो भीतर
जितना भी अंधकार है वो सब दूर हो जाता है। मन रूपी पक्षी तभी एक विषय वासनाओं पर मंडराता है जब तक प्रेम रूपी बाज की झपड़ में नहीं आ जाता। अभी बोले ये जो मन है ना विषयों में फंसा रहा है, अभी ये प्रेम रूपी जो बाज है उसकी पकड़ में नहीं आया। जब उसकी पकड़ में आ जाएगा ना तब इसकी हिम्मत भी नहीं रहेगी। श्रीधुरदास जी कहते हैं निश्चित है कि ऊपर से प्रेम प्रीति जैसा दिखने वाला विषय भोगों का लालच नहीं, प्रेम नहीं है, ये काम है। ये निश्चित है कि जो प्रेम प्रीति जैसा दिखने वाला विषय भोगों का लालच है ना, वो प्रेम नहीं है। बोले वो काम है, वो नहीं है। हम आपका भजन करते हैं, आप इसके बदले में ये कर दीजिएगा, ये तुम्हारी वासनाएं है। मैं नाम जप करता हूं, नाम जप के बदले में मुझे ऐसा मिलेगा, बोले ये आपकी वासना है। अब कोई अज्ञानी यदि पीत व्रण होने के कारण वो पीतल की धातु को स्वर्ण कहता है तो उसकी मान्यता के लिए कोई क्या कर सकता है? हर जो पीत वर्ण की वस्तु है वो सोना तो नहीं, वो पीतल भी हो सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण सोने की पहचान नहीं है तो उसे भी सोना समझ रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही अभी प्रेम नहीं जानते, इसलिए प्रेम को काम बना दिया गया है। भजन को कर रहे हैं लेकिन सुविधा के लिए, इसलिए प्रेम उदय नहीं हो पा रहा है। जिस दिन सुविधा के लिए भजन नहीं होगा, सिर्फ इन्हें पाने के लिए भजन होगा, उसी दिन वो प्रेम रूपी जो सूर्य है वो उदय हो जाएगा। जो भाग्यशाली श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंग जाता है उसकी चित्त स्थिति सर्वथा परिवर्तित हो जाती है और उसकी दृष्टि सब ओर से सिमट सुलझकर युगल किशोर के दर्शन चिंतन में केंद्रित हो जाती है। जो बोले श्यामा श्याम के प्रेम में जो रंगा है उसकी दृष्टि फिर कहीं और नहीं जाती, चाहे बोले कितना भी सुंदर उसे नजर, वो जानता है कि ये सब क्या है, ये सब झूठ है। जो सुंदर है वो मेरे प्रभु है। वो सिर्फ केवल सामने अपने प्रभु की ओर दृष्टि जाती है, उसकी कहीं और नहीं जाती। जैसे शरीर है ना, तो देखने में चमड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, देखने में कितनी सुंदर सुंदर चीजें है ना, कितने सुंदर सुंदर नजर आ रहे हैं, दृष्टि जा रही है, किसी के रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये चमड़ी उतर जाए, जब ये चमड़ी उतर जाएगी तो मन नहीं करेगा देखने का, मन नहीं करेगा देखने का, घिन आएगी, वमन कर दोगे। लेकिन जो प्रेमी है वो जान गया है, वो किसी के रूप को देखकर आकर्षित नहीं होता, उसकी दृष्टि ही नहीं जाती, उसकी दृष्टि नहीं जाती। हमसे कोई पूछो सुंदर, हम तो कहते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल जो हमारे गुरुदेव से सुंदर तो कोई भी नहीं, कहीं दृष्टि ही नहीं जाती। हमारे राधा वल्लभ लाल जो ही सबसे सुंदर है, हमारे गुरुदेव ही सबसे सुंदर है। सुंदरता देखना, देखो हमारी सुंदरता की सीमा देखनी है ना, तो देखो हमारे गुरुदेव को, है ना, कितने सुंदर है। देखो राधा वल्लभ लाल जी को कितने सुंदर है। नहीं है तो बताओ कितने सुंदर है ना। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया है। पहले जब जैसे किसी को श्रृंगार कोई करके जब शुरू में आए थे तो देखा रही कितनी सुंदर लग रही हैं, ये कितने सुंदर लग रही हैं, है ना, कितना सुंदर। लेकिन अब मैं जब राधा वल्लभ जी ने वो दृष्टि प्रदान करी, मैं इनसे सुंदर कोई नहीं, इनसे सुंदर कोई नहीं। कहते जहां करोड़ों काम देव भी आकर अपने घुटने टेक देते हैं, है ना, तो उनसे सुंदर कोई नहीं। और जब प्रेमी के हृदय में वो प्रेम जागरूक हो जाता है तो बोले फिर उसे चाहे कोई हीरो से जड़ा हुआ भी क्यों ना खड़ा हो, उससे सुंदर नहीं लगेगा। वो देखेगा ही नहीं, उसकी दृष्टि ही नहीं जाएगी, उसकी दृष्टि केवल एकमात्र अपने राधा वल्लभ लाल जी में। आगे कह रहे हैं प्रेम का अपना एक हट है, प्रेम का एक हट है। देख लीजिए कि वह जिस हृदय में निवास करता है
वहां किन्हीं अन्य रसों को रहने ही नहीं देता, और यह भी उसका सहज स्वभाव है। जहां के तो प्रेम का हट है, जहां वो प्रेम, जब प्रेम आ जाएगा ना तो वो अन्य किसी रसों को भी रहने नहीं देगा। ये उसका सहज स्वभाव है, वो रहने ही नहीं देगा। जब प्रेम उदय हो जाएगा, बोले किसी को नहीं रहने देगा, कोई रस नहीं अंदर रहेगा, कोई भी नहीं, केवल एकमात्र प्रेम। कहते वो दो हृदय को मिलाकर एक कर देता है, दो तन मिले एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। अर्थात प्रेम अनन्य है एवं अद्वैत है। आगे कह रहे हैं ध्रुवदास जी, प्रेम और विषय वासना में अंतर बता रहे हैं। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बोले वो वासना है। हम राधा वल्लभ लाल जो से प्रेम करते हैं वो प्रेम है। अब इसमें अंतर बता रहे हैं। भूलियो नहीं अपनो विषय, मिट्यो ना मन में ते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। तन विलास जय विष के, जो ना प्रेम ते जाही, भानु दे जो तब रहे, तो वे भान हुई नाही। जामे नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार, हिमरी तो ग्रीष्म तारुचे, ग्रीष्म माही तुषार। अली पतंग मृग मीन गज, चातक चकई चकोर, ये सब झूठे ने हमें बंधे विषय की ओर। चिदुदास जी कहते हैं कि उपासक को जब तक देह आदि विषयों की स्मृति नहीं हुई है तो उसके मन में नेम यानी कर्म के प्रति आस्था समाप्त नहीं हुई है। जब तक देह संबंध है, देह से अभी भी संबंध है, देह को सुंदर बनाना है ना। जब तक उस विषय एवं कर्म आस्थावान व्यक्ति को प्रेमी और उसके तथा कथित प्रेम को विशुद्ध प्रेम बोले कैसे कहा जा सकता है, कह ही नहीं सकते। यदि किसी के प्रेम उदय होने पर शरीर संबंधी विषय विलासों का अंत नहीं होता है तो उसे भी प्रेम नहीं कहा जा सकता है। हम प्रेम करते हैं लेकिन अभी भी शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रयास किया जा रहा है, इस शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बोले बिल्कुल इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, ये प्रेम नहीं है। जब प्रेम होगा तो देह की सुध ही नहीं रहती। जैसे सूर्योदय के पश्चात भी यदि अंधकार का अस्तित्व है तो वह सूर्य सूर्य नहीं है। तात्पर्य यह कि प्रेमोदय के पश्चात विशेष शक्ति का अभाव सुनिश्चित है। जैसे शीतकाल में उष्णता के प्रति रुचि होती है, यानी कहीं जब ठंड में आप बैठे हैं ना और जहां आग हो, आंच हो, तो आप वहां जाकर उसकी ओर आकर्ष वहां बैठेंगे। और ग्रीष्म काल में शीतलता प्रिय लगती है, उसी बोले किंतु वास्तव में ये ना रुचि है ना प्रियता है, सामयिक आहार है। ये कोई आपकी रुचि नहीं है, वो बोले क्या है कि समय के अनुसार का वो आहार है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भाई सर्दी में तुम्हें गर्म ही अच्छा लगेगा, गर्मियों में तुम्हें शीतलता वाली चीजें जो शीतलता प्रदान कर रही है वो अच्छा लगेगा। तो इस आहार प्रीता को प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये जो आहार गर्मी में हमें जैसे बोलते हैं, अब देखो आप भरी ठंड में देखा कितनी ठंड थी, गुरुदेव के दर्शन के लिए जैसे जाते थे, अपने ही बता रहे, हम किसी के नहीं कहते, हम किसी के नहीं कहते कि हम इसकी कहे, हम अपनी कहते हैं। ठंड इतना, टोपा भी पहनना है, दो स्वेटर भी पहनना है, शॉल भी ओढ़कर बैठना, इतना ठंड होता था वहां, मतलब जैसे बैठने में पूरा शरीर कपकपा जाता था इतने वस्त्रों को पहनने के बाद भी। और जैसे ही सभी साधक आते थे गुरुदेव के साथ, थोड़ी थोड़ी देरी पे सारे साधक आते थे और देखते थे एक अचला भरी ठंड में, आप बात की यहाँ तो इतना वस्त्र, भरी ठंड में एक अचला देख रहे हैं, है ना। अब बोले ये तो शरीर को क्या कष्ट पहुंचाए, कष्ट वाली बात नहीं हो रही कि शरीर की भी सुध नहीं है। देखिए आप, कोई कहे ना कि ये तो ऐसा है वैसा है, बहुत से जन होते हैं, लेकिन हम जब देखते थे तो हम यही बात याद आती थी कि वास्तविक में ये प्रेमी है,
क्यों प्रेमी है? कि शरीर की भी सुध नहीं है। गुरुदेव को स्वयं देख रहे हैं, सिर्फ एक अचला, सोचो जरा, सोचने पर भी अभी भी सोचते हैं तो ठंड से कपकपाहट आपको हो जाएगी। एक अचले में सोचो, इससे कहते हैं कि शरीर की भी सुध नहीं रहना, ना कोई तेल का प्रयोग, ना कोई क्रीम का प्रयोग। देख रहे हैं ना आप सभी जन? आप लोग नहीं देख रहे हैं तो बताइए। गुरुदेव के साथ जितने भी जो बिल्कुल साथ में जो शिष्य रहते हैं, है ना, देखो, ना कोई तेल लगा रहे हैं, ना कोई क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, किसी का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और देखो कितने सुंदर। आप उनके सामने, हम उनके सामने खड़े हो जाए, चाहे कितना भी आडंबर कर खड़े हो जाए, और फीके लगेंगे उनके सामने। क्यों? क्योंकि उन्हें देह की सुध नहीं है, वो वास्तविक में वो प्रेमी है। और जहां प्रेम रूपी जब सूर्योदय हो जाता है तो बोले उसका चेहरा जो है वो तेज आपको देखने को मिलता है। और ये तेज, ये थोड़ा ना कि कुछ खाने से तेज आ गया, बोले नहीं, ये प्रेम है। आगे कह रहे हैं, ये भ्रमर, शलभ, हरिण, मछली, हाथी, पपीहा, ये चकवा, चकवी और चकोर आदि पशु पक्षी अपने अपने आहार्य विषय से आबद्ध हैं, जिनके अभाव में अथवा आसक्ति में प्राण तक विसर्जन कर देते हैं, फिर भी ये शुद्ध प्रेमी कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि ये प्रकृति धर्म से बंधे हुए हैं। अम्मी को वो बचपन में जैसे वो सुनते थे, सभी ने सुना होगा, एक वो आता था, सुना होगा कि लैला और मजनू, है ना। तो जब तो मतलब उस समय किशोर अवस्था थी, तो जब लैला मजनू के विषय में सुनते थे तो सत्संग तो सीधी की कृपा से अब ये आया है जीवन में, तो कहते थे देखो कितना प्रेम, है ना, इसे कहते हैं प्रेम। यानी पत्थर मारे जा रहे हैं मजनू को और चोट लग रही है लैला को, है ना। तो दोनों ने एक संग, एक के प्राण छूटे तो दूसरे के भी छूट गए। तो मतलब मन में आता था कि इसे प्रेम कहते हैं। लेकिन जब जीवन में सत्संग आया, है ना, जब राधा वल्लभ लाल जो जीवन में आए, जब गुरुदेव जीवन में आए, तब वो प्रेम की परिभाषा समझ में आई। और फिर देखो, ऐसा प्रेम हमें क्यों नहीं हो पा रहा? सोचो जरा, ऐसा प्रेम हमें क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमें प्रेम है, अगर हम वास्तविक में उनसे प्रेम करते हैं, तो हम विषय भोग क्यों नहीं छोड़ रहे? सोचो जरा, अगर वास्तविक में हमें प्रेम है, क्यों नहीं विषय भोग छोड़ते? क्यों ये अपमान सम्मान प्रिय लग रहा है? क्योंकि अभी प्रेम नहीं, अभी कहीं ना कहीं तो भाई कहानी अभी खराब है। क्योंकि जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, बोले उस दिन ये कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। और प्रेम देखो, है ना, हम सोचो जरा, ये लौकिक वो दोनों जीव एक दूसरे के प्रति इतनी आसक्ति, है ना। अभी आपको एक वो कबूतर का जोड़ा भी दिखाया था, अभी कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था। वो जहां जहां वो जाती है कबूतरी, तो कबूतर उसके पीछे। इसे हम लोग ऐसा क्यों प्रेम नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि अभी विषय वासना है, अभी विषय वासना है। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब लगी द्वे मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परिजोता में तोई, के आदि अंत जाको भयो, सो सब प्रेम न रोग, आवत जात न जानिए, कैसे धारो धूप, जब विचरत तब होत दुख, मिलत ही और सिराई, याही में रस दे भये, प्रेम क्यों क्यों जाई, कि तन मन के बिछुरे नहीं, चा बड़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखत भारी भारी नैन। बोले जब तक दो हृदयों में स्वार्थ परक प्रेम होगा, वह शुद्ध प्रेम नहीं कहा जा सकता, अगर स्वार्थ से किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पहली बात हम बार बार कहते हैं, संसार प्रेम की परिभाषा नहीं जानता। यहाँ जो भी किसी से जुड़ता है तो स्वार्थ, है ना, ये जो प्रेम कह रहे हैं, अगर दो हृदयों में अगर स्वार्थ के लिए हो रहा है, स्वार्थ है, तो वो प्रेम नहीं है, उसे शुद्ध प्रेम नहीं कहा जा सकता। यथा अमृत राशि में अगर एक भी बिंदु जल की मिला दी जाए तो आप वे अमृत राशि शुद्ध नहीं कही जा सकती। जिसका आदि अंत होता है वह प्रेम का स्वरूप नहीं है।
आदि भी अंत भी, बोले नहीं, क्योंकि प्रेम का स्वरूप कैसा है, जो अनादि है। प्रेम का स्वरूप कैसा है, जो अनंत है, ना जिसका कभी आदि है ना जिसका कभी अंत है। जैसे धूप आती है, छाया होती है, धूप चली जाती है, छाया मिट जाती है, ये सब प्राकृतिक धर्म है। किंतु प्रेम तो आदि और अंत रहित एक रस एवं अशुद्ध है। ना यहाँ धूप है ना छाया है, थोड़ी देर धूप आई थोड़ी देर छाया आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बोले प्रेम एकदम एकदम बना रहता है। वियोग दुख की सृष्टि करता है और संयोग हृदय को शीतलता का सुख प्रदान करता है। कितनी सुंदर बात है कि ये जो वियोग दुख की सृष्टि करता है और ये जो संयोग है हृदय को शीतलता का सुख प्रदान करता है। इस प्रकार जिस प्रेम स्थिति में संयोग वियोग यानी ये सुख दुख के द्वंद्व है, उस द्वंद्वात्मक प्रेम को दुख सुख आदि की आशंकाओं से युक्त होने के कारण ये शुद्ध प्रेम नहीं कहा जा सकता। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि प्रेम का शुद्ध और पूर्ण रूप यही है कि प्रेमी एवं प्रेमास्पद ना देह से वियुक्त हो और ना ही मन से ही हो। उनके हृदय में एकात्म मिलन की लालसा अहनिश एवं प्रतिपल वृद्धि को प्राप्त होती रहे। जो प्रेमी युगल उपरोक्त प्रकार से मिलन पूर्वक निर्निमेष मुखावलोकन करते हुए भी दर्शनाभाव जन्य संयोग राहित्य का अनुभव करते रहते हैं, यही प्रेम की पूर्ण एवं चरमावधि है। जैसे बताया गया था ना, सामने है लेकिन एक क्षण है ना। गोपियां भी तो कहती हैं कि ये ब्रह्मा को बोलते हैं, हे ब्रह्मा तैने क्यों ऐसी पलके बनाई, ये क्यों ऐसे, क्योंकि एक क्षण कितना समय लगता है पलक को झपकने में, क्योंकि इतना भी वियोग हमसे सहा नहीं जाता, इसलिए कहते हैं ये प्रेम है। कल सभी ने श्रवण किया ना, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कौन आपका सबसे प्रिय भक्त, कहते भक्त तो बहुत है लेकिन गोपी मेरा हृदय है। क्यों गोपी हृदय है? क्योंकि वो एक क्षण का भी वियोग मुझसे सहन नहीं कर पाते। अभी तो देखो कहाँ थोड़ी देर प्रभु का चिंतन आता है, थोड़ी देर सत्संग श्रवण कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर संसारिक चर्चा भी कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर वियोग भी, ये थोड़ी थोड़ी देर में जो होता रहता है, बोले ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है हर स्थिति में, हर स्थिति में, हर स्थिति में उनका चिंतन बने रहना। कब मुझ पर कृपा होगी कि मैं वृंदावन आऊं, है ना। जो वृंदावन से बाहर है, जो वृंदावन से बाहर प्रेमी है, बोले उनकी हर एक स्थिति, कब मेरी स्थिति हो मैं वृंदावन आऊं, कब मेरी ऐसी स्थिति हो मैं राधा वल्लभ जी के सामने हो, कब ऐसा मुझे मेरा सौभाग्य हो प्राप्त हो कि मैं गुरुदेव का दर्शन कर पाऊं, कब मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं ब्रज में आकर संतों को सेवा कर पाऊं, कब मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं गौ माता की सेवा कर पाऊं, कब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं सोनी सेवा कर पाऊं। ये जो भाग्य है। अब जो वृंदावन वासी है, जिनमें वृंदावन वास हो गया है, वो बस यही प्रार्थना करते रहते हैं, है ना, कि बस हर समय उनका चिंतन में लगे रहना, कोई ऐसी चर्चा ना हो जाए, कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। क्योंकि बोले जब ये वैष्णव अपराध बनता है ना, तो बोले क्या होता है, ये जैसे आजकल तो बड़ा मजाक सा बना दिया गया है वैष्णव अपराध का, कि ये तो नॉर्मल है वैष्णव अपराध। लेकिन एक बात सभी जन ध्यान रखो, अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कहते जैसे 100 गायों को मारने के बराबर का जो आपको पाप लगता है ना, वही एक वैष्णव अपराध, सिर्फ एक वैष्णव अपराध। आजकल तो ये नॉर्मल बना दिया गया है वैष्णव अपराध को। अब बोले जो वैष्णव अपराध करता है, अगर वो वृंदावन में उसे वास मिला हुआ है, लेकिन अंतिम समय में कहते वो जाएगा बाहर ही जाएगा, उसे बाहर ही जाना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है। दुर्दास जी कहते हैं, बड़े सुंदर ध्यान से सुनिएगा, ऐसो प्रेम न कहो ध्रुव है वृंदावन माही, तिन बिच अंतर निमिष को होत जो कब नाही। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि नित्य संयोग में अतृप्ति रूपी विरह जातीय प्रेम की स्थिति केवल बिहार में वृंदावन में है, अन्यत्र कहीं नहीं है, केवल वृंदावन में कह रहे हैं। श्री श्यामाश्याम युगल में निमेष काल का भी वियोग नहीं, तथापि मुखावलोकन करते हुए उनमें अतृप्ति रूपी उत्कंठा की विरह की व्याप्त बनी रहती है।
श्री राधा वल्लभ लाल के निज स्वरूप में प्रेम, रूप, लावण्य एवं आयु सदा एक सी रहती है। वे तन और मन से निरंतर मिले रहते हैं। तन और मन दो तन मिले एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल विसरियो ना विसारियो यही दान मोहे देव। श्री राधा वल्लभ लाडले मोहे अपने कर ले हो, कैसो पापी क्यों ना हो हरिवंश नाम जो ले, अलख डरे तेरी जके महल खवासी देत। महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडले लाल। राधा वल्लभ लाल जो कहते वे तन और मन से निरंतर मिले रहते हैं। उनका भोग्य प्रेम आदि अंत रहित अर्थात न अनादि है अनंत है। श्री युगल श्री श्यामा श्याम के अंग से अंग एवं मन से मन उलझे रहने पर भी उनके चित्त मिलन की तृप्ति का कभी अनुभव नहीं करते। प्रेम की यह बड़ी अटपटी गति है। प्रेम की गति एक टेढ़ी चाल है जिसमें मन के पांव भी नहीं टिक पाते। जब जो लोग आपद मस्तक नियम धर्म कर्म कांड आदि में उलझे होते हैं वे कैसे प्रेम के पंथ में प्रवेश कर पाएंगे? बोले वो प्रेम के पथ पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिनको अभी भी जो ये धर्म अर्थ इसमें कांड कहते हैं जो सभी उलझे हुए हैं, नहीं, ये प्रेम बहुत जो है उच्च कोटि का प्रेम है और इसके लिए बोले समर्पण करना पड़ता है। वो समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। बोले किनको समर्पण करूं? आपको ही पूछेगा, गुरुदेव को। बोले किसको समर्पित हो जाऊं? गुरुदेव को। किसकी बात सुनो? गुरुदेव के वचनों की बात जो कह रहे हैं। बोले कहने से क्या हो जाएगा? कर कर देखो। जो वो कह रहे हैं कह सकते हैं, कर कर देखो और जानो। जो वो कह रहे हैं तुम कर लो और फिर देखो जीवन कैसे, बोले जीवन कैसे पलट जाए, वो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं बात बनेगी, इसलिए बोले करना पड़ेगा, करो। अब बोले हम कैसे करें? हमें विश्वास नहीं होता है ना, मन डगमगा जाता है, क्योंकि वो तो कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, हमारा भी मन डगमगा जाता है। भैया तुम जब वृंदावन आते हो, ट्रेन में आते हो, बस में आते हो, है ना, या अपनी गाड़ी में आते हो, ठीक है, तुम चुपचाप बैठकर आते हो। कौन ट्रेन चला रहा है तुम्हें आज तक पता नहीं। तुम जानते भी नहीं कि जो ट्रेन चला रहा है वो जग रहा है या सो रहा है ना। और तुम वहां भी तो अपने प्राणों को दे देते हो। अब तुम बस में बैठकर आ रहे हो, तुम नहीं जानते कि जो बस चला रहा है वो शराब पिए या कुछ पिए, तुम नहीं जानते, लेकिन बैठ जाते हो ना, या नहीं बैठ जाते? बताओ, वहां भी तो तुम बैठते हो। अब जब तुम वहां बैठ जाते हो, गाड़ी जो चला रहा है चाहे उसे नींद आ रही, तुम भी सो रहे हो, वो भी नींद में गाड़ी चला रहा है। बोले तुम जब एक साधारण से मनुष्य को तुम अपनी जो प्राण समर्पित कर रहे हो कुछ क्षणों के लिए, तो एक बार जो साक्षात प्रभु है हमारे सामने विराजित हैं, जो श्री जी हमारे सामने विराजित हैं, जो हमसे कह रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं अपना जीवन समर्पित कर देते? और इन्हें जीवन समर्पित करने से तुम्हारा हमारा मंगल ही मंगल होगा। हमारा कोई ये नहीं कि कोई नुकसान होगा, मंगल ही मंगल होगा। ये बात ध्यान रखना। एक बार वो जिनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं और अगर वो उन्हीं के कथनों पर, उन्हीं के वचनों को अपना जीवन बना लेता है ना, उस साधक का बोले मंगल ही मंगल है। फिर उसे किसी भी बात की चिंता नहीं। और बोले हमें कैसे पता लगेगा? तुम्हें कैसे पता लगेगा? उनके वचनों को सुनो और मन में चिंतन करो, वो आकर आपको जवाब भी देंगे। ये बात जीवन में ध्यान रखना। आपको लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं होता, करके देखो। मन में उनका सत्संग श्रवण करा, जो भी प्रश्न है उसे लेकर अपने मन में बैठ जाना बस, और तुम्हें वो जवाब देंगे। तुम्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं। यहाँ तो जो जन है ना, जो आपके भी जो निज जन जो साथ रहते हैं, कोई कष्ट है आप जब तक बोलकर नहीं बताओगे वो जान नहीं पाएंगे। जब बहुत अथाह हो जाएगी, जब रोगे तब वो जान पाएंगे कि हाँ इसे कोई कष्ट भी है। लेकिन गुरुदेव कैसे हैं? बोले आप उनके सामने और आप रो दोगे, वो आपका कष्ट जान जाएंगे कि इसको केवल प्रिया प्रीतम चाहिए, इसे और कुछ नहीं चाहिए। और जो विषय वासनाओं से युक्त होकर जा रहे हैं वो ये भी जानते हैं कि ये अभी विषय भोगी है, इसे यही चाहिए, वो सब जानते हैं।
नहीं तो एक ही प्रश्न कितने जन करते हैं, लेकिन सबका जवाब अलग अलग, क्योंकि सबको सबकी स्थिति के अनुसार बताया जाता है। सबको स्थिति के अनुसार बताया जाता है। वो सब जानते हैं, उनके सामने किसी का दम नहीं चलेगा। वो सब जानते हैं कि किसकी स्थिति कैसी है। इसीलिए क्या है कि जैसा कह रहे हैं वैसा करते रहो। और प्रेम की तो परिभाषा जान ही रहे हो, ये प्रेम और नेम में क्या अंतर है। ये अपने जो विषय भोगों के लिए प्रभु को भजा जाए, बोले भैया वो प्रेम हो ही नहीं सकता, वो धोखा देना है। और सबसे बड़ी बात, खुद को खुद से ही धोखा देना है। एक तो होता है ना कि हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, एक खुद को ही धोखा देना है। हम मतलब सच बता रहे बहुत ना, आप लोग तो ये सोचते होंगे ना, चलो कि नहीं हम ये जो है ना ये सब कर देख चुके हैं। सच में आपको ये सब कर देख चुके हैं कि आप ऐसा कर दीजिए तो ऐसा। सच में हम जितना जहां दिमाग चलाने का प्रयास करते हैं ना, हमने पहले भी कहा, तो कितने चालाक हम बन जाए वो चतुर शिरोमणि है। पूरा पटक देते हैं, पूरा पटक देते हैं। अगर अभिमान भी पुष्ट होगा ना, चलो अच्छा अभिमान, अब क्योंकि ये अपनों का कभी नुकसान नहीं होने देते, इसलिए बिल्कुल आप जानो हमारा काम क्या है। ये बस इसे ले लिया या माला ले ली या इसे ले लिया, राधा 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 राधा, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जो सेवाएं थी उसे ईमानदारी से कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके ये मुझे वृंदावन वास कराएंगे, ये मुझे अर्थ देंगे। कोई नहीं देगा, जब तुम सोच रहे हो कोई नहीं देगा। एकमात्र उन पर विश्वास। अभी जब तक तुम अपने पर विश्वास रख रहे हो ना, तो जब बुढ़ापा होगा तो कोई पानी पिलाने वाला भी तुम्हारे पास नहीं होगा। लेकिन जब इन पर विश्वास रखोगे ना, तो बोले ऐसे सोइयो सो लाल तुम्हारे पास भेज देंगे, ऐसे सोइयो सो लाल भेज देंगे, जाओ। इसलिए विश्वास। सुन रहे थे सत्संग में एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया ना कि एक बार आपने एकांतिक में बताया था कि एक साधु जा रहे थे, तो उन्हें किसी ने मारा, तो प्रभु दौड़े चले आए। लेकिन फिर जैसे दौड़ने लगे तो साधु ने पत्थर उठा लिया, तो प्रभु वापस आ गए। तो पूछा रुक्मणी जी ने, अभी तो आप बचाने जा रहे थे, अब वापस क्यों आ गए? तो क्या कहा प्रभु ने कि मैंने देखा कि वो अपने बल का प्रयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं वहां नहीं गया, मैं जा रहा था उसे बचाने के लिए। लेकिन इसने अपने बल का प्रयोग कर लिया तो ये निपट जाएगा, अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। अब बोले तो क्या हम किसी से मार खाते रहे? अरे क्या बात करते हो, आप विश्वास तो करो, आप विश्वास तो करो, आपको कोई ये मारेंगे नहीं, आप विश्वास तो करो। हाथ किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आपको हाथ लगा दे। आप विश्वास तो करो, किसी का सामर्थ्य नहीं होगा कि जो आपको कटु वचन कह दे। हाँ विश्वास, और अगर हो रहा है तो प्रारब्ध है, चुपचाप सह जाना। किसी का सामर्थ्य नहीं होगा, ये बात जीवन में ध्यान रखना, किसी का सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ विश्वास सबसे बड़ी बात है। बोले प्रेम करो, नेम नहीं, प्रेम, इसीलिए बताया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रीति चौवनी में प्रेम की परिभाषा बताई गई है। ये कल आप फिर इसे आप सभी जन श्रवण करेंगे, और सबसे हमारी ये प्रार्थना है कि नियमित रूप से सभी जन श्रवण जरूर किया करो, सत्संग को सभी जन प्रयास किया करो। राधा 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 श्री राधा राधा राधा